Hello dear students, today I am going to continue chapter number 11 of economics, standard 11 commerce, session number 2 of our economic thoughts. That is the last chapter of the economics. So here in first chapter we discuss total introduction related to this chapter, and I discuss the different type of the points which are not maybe there for this year, but I will complete after the completion of this particular theory. ये कंप्लीट होने के बाद हमने जो भी डिस्कस किया था उसके हिसाब से जो भी रिमेनिंग पॉइंट है 9 चैप्टर में, 10 में तो ओनली 2 ही है, तो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दी गांधी जीज थॉट्स. नाम तो सुना ही होगा. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सोसाइटीज चेंज कंटिन्यूअसली. वी आर फेसिंग or we are accepting or we have to accept the different of the changes, and the purpose of the change is development of the society. तो कुछ भी अगर चेंज होता है तो कई कम्युनिटीज़ या कई लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, खास करके जब सरकार गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है तो चेंज इज़ रिक्वायर्ड. परिवर्तन संसार का नियम है. सो सिंपल थिंग इज़ दैट कंटिन्यूसली सोसाइटी चेंज हो रही है, कंटिन्यूस कुछ नया नया आ जाता है, दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट. हम उसको डेवलपमेंट बोलते ही. तो सच चेंजेस अकर एज फेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड in each phase of transformation the society tends to follow the ideas and ideals of some reformer. So we can say sometimes it happens, some of the decades are there, you know that one, some of the years are there, और बिफोर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एंसेंट टाइम पीरियड से हम देख रहे हैं कि कई रिफॉर्मर आए, राइट. उन्होंने कौन सा अलग अलग चेंजेस किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, एंड ऑल्सो हम जब जहाँ थे तब हमने उनको फॉलो भी किया. यानी जो वहाँ पर था उस टाइम पे उन्होंने सबने फॉलो किया. ऑल्सो वी फेस डिफरेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग सम ऑफ द थियरीज, लेकिन हमने फॉलो किया उनके आइडिया को, कई आइडियल्स को भी फॉलो किया. वो रिफॉर्मर थे उनके, और आज भी कर रहे हैं. सो थस द रिफॉर्मर इन अ वे leads the change in the society. He becomes the torch bearer, right? Provides direction. वो टॉर्च लेके हमको कुछ ना कुछ दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है. यू नो दैट वन. कोई ऐसा आएगा जो हमें कुछ ना कुछ नया रास्ता दिखाएगा. हम अभी इसी फेज में है कि कुछ नया रास्ता देखने की राह में देख रहे हैं, रास्ता दिख रहा है लेकिन जा नहीं सकते, तो हमें भी ऐसे टॉर्च बेरर की ज़रूरत है, राइट. रिगार्डिंग द पर्टिकुलर कंपनी जो अपना काम करती है, रिगार्डिंग द पर्टिकुलर एरिया जो अपना काम करती है, रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ट्रेडर जो अपना काम करता है, सभी को कुछ ना कुछ तरीके से आगे बढ़ना है. कई रिफॉर्मेशन मिल जाए, कई आगे बढ़ जाते, कई वहीं रुक जाते. तो रिफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो रिफॉर्मर चाहिए. तो ऐसे कई अलग अलग टाइप के रिफॉर्मर आए सोसाइटी में, हमको टॉर्च बताई, राइट. टॉर्च बेयर किया है उसने और हमको डायरेक्शन भी दिखाया. तो लेट्स स्टार्ट विद द हीरो ऑफ दैट टाइम पीरियड, बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, मोहनदास करमचंद गांधी, whom we know as गांधी जी, ऑल्सो बापू, was one such leader. वो एक ऐसे लीडर थे, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो रिफॉर्मर थे. Though he had a strong willpower and was an idealist dreamer, he urged for a realistic and practical approach. आपने कई उनकी थियरी देखी होगी, ना देखी हो तो एक बार पढ़ लेना. उनको रिफॉर्म करना था लेकिन अपने वे से, अपने हिसाब से करना था, राइट. आपको मालूम है उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था. खाए बिना इतने दिनों तक रहना, पानी पिए बिना इतने दिनों तक रहना, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था. वो आइडियलिस्ट ड्रीमर थे, आदर्श जिसको बोलते हैं, सपना उनका बहुत आगे का था. लेकिन कई होता है प्रॉब्लम, तो उसको फेस किया उन्होंने भी. एंड ऑल्सो ही अर्ज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच. वो रियलिस्टिक है, कुछ रियल देखना और बताना चाहते थे. ट्रूथ एंड वायोलेंस, सत्य और अहिंसा આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે, वेर द 2 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ हिस आइडियोलॉजी. उनकी आइडियोलॉजी के ये 2 प्रिंसिपल्स आज भी हम कहीं ना कहीं सुनते हैं, देखते हैं. ही प्रैक्टिसाइज हिज आइडियोलॉजी टू रिमूव द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड कंडक्ट. सोचना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, बहुत अलग बात है. लेकिन वो रियलिस्टिक थे, वो प्रैक्टिकल थे. उन्होंने कई आइडियोलॉजी प्रैक्टिस करके हमें दी थी और उनको रिमूव करना था द मेन डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड कंडक्ट. जो सोचते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो सोचते नहीं. लेकिन ये थियरी किसी और की है, लेकिन यहाँ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि थॉट और कंडक्ट ये दोनों में जो डिफरेंस है, राइट, उसको रिमूव करना है. ही एम्फेसाइज्ड ऑन रिलीजन एंड एथिक्स फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ. तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रेशर डाला लोगों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छे के लिए था, है. और मोस्टली रिलीजन और एथिक्स जो थे, मैं भी आज एथिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, आप भी अपने एथिक्स को फॉलो करते होंगे. तो सबका अपना एथिक्स होता है, सबका अपना प्रिंसिपल होता है. तो उनको वो फॉलो करते थे. बापूजी ने भी वही किया. सो ही totally emphasized on all these things and individual and social life also.
Besides, he also made endless efforts towards eradicating untouchability, अस्पृश्यता, राइट, उसको निकालने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की. Persuading people टू स्टॉप कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, इसके पीछे भी उन्होंने बहुत मेहनत की. कई घरों को उन्हें डूबते भी देखा, राइट, उसमें से निकाला भी उन्होंने. अटेनिंग कम्युनल सॉलिडेरिटी, इसमें भी उन्होंने बहुत अटेन लिया और मे बी वी कैन से के बहुत ध्यान भी दिया था. एंड ऑल्सो एम्पावरिंग द वीमेन. आज भी हम इसको स्टैंडर्ड 10 में भी आप सीख गए कि इसको टॉप पर रखते हैं. चैप्टर 19 में हमने सीखा है, राइट, कि ये कैसे वुमन एम्पावरमेंट होता है. तो इन सब के पीछे किसी ना किसी तरह इन सब के लिए हम देखते हैं कि गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किया, ट्राई किया, सक्सेस भी हुए कई बार. तो हिज वे ऑफ लिविंग लाइफ वॉज बेस्ड ऑन एथिक्स. अपना भी एथिक्स बनाए रखो, राइट, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो, एथिक्स वही है, प्रिंसिपल है, अपने प्रिंसिपल है, राइट, अपनी पॉलिसी है. हम किसी गवर्नमेंट या हम किसी लोग की बात नहीं करते, कंपनी की बात नहीं करते, बिकॉज हम कॉमर्स के लोग हैं, आप भी कॉमर्स के लोग हो. तो आपको मालूम है हम प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन सबको फॉलो करके ही आगे चलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट आप जानते हो, राइट, कि वहाँ हमें रूल्स को फॉलो करना ही है, पॉलिसी को फॉलो करना ही है. तो हम एथिक्स को भी क्यों ना फॉलो करें, राइट, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग आपको मालूम है. सो ही एक्सेप्टेड, बापू गांधी जी एक्सेप्टेड एथिकल साइंस एज द बेस ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. तो उन्होंने मोस्टली एक्सेप्ट कर ही लिया कई चीज़ों को, उसमें एथिकल साइंस भी था, वो एक्सेप्ट करके उसको साइंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स बना दिया. तो उनके हिसाब से, गांधी जी के हिसाब से इकोनॉमिक थॉट्स कुछ अपनी सोच थी, वो थोपना नहीं चाहते थे, वो किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन ही वांट टू मेक रिफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई ही गिव दिस टाइप ऑफ द थिंग्स. लेट्स स्टार्ट एंड मूविंग द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस वन. गांधी जी सिंपल वे ऑफ लाइफ इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स इज़ फ्रीक्वेंटली नोन एज गांधीज़म. तो गांधी जी ने जो भी दिया, राइट, सोसाइटी के लिए, कुछ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए, और कुछ जो भी पॉलिटिक्स में दिया, राइट, उनको पीएम नहीं बनना था, उनको होम मिनिस्टर नहीं बनना था, जो भी था उनको कुछ नहीं करना था, उनको सिर्फ देश को आज़ाद करवाना था, लेकिन उन्होंने कुछ थियरी दी. वो सिंपल वे जो दिया लाइफ का, वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ का था, उसको हमने नाम दिया गांधीज़म. और अनलाइक अदर इकोनॉमिक्स, गांधी जी हैड नॉट गिवन अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी. उनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी थी ही नहीं, उन्होंने नाम ही नहीं दिया है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको नाम नहीं देना है, उनको सिर्फ थियरी देने हैं. ही डिडंट क्लासीफाई एनीथिंग. सो ही डिडंट क्लासीफाई हिज आइडियोलॉजी इनटू एनी स्पेसिफिक कैटेगरी. किसी एक कैटेगरी में, जैसे हमने सोचा है वेल्थ के लिए जो भी थियरी है, हमने जानते हैं कि स्मिथ साहब ने दी है, ऐसे कई लोग हैं, मार्शल जी है, ये सब लोग हैं. तो इन सब की थियरी हम फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स में. तो इनकी भी थियरी थी, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं था. ही नेवर वांटेड टू गिव गांधीज़म नॉर विश टू हैव हिज ओन फॉलोअर्स. गांधीज़म इनको, गांधी जी को किसी को देना नहीं था, और उनके कुछ फॉलोवर इसके पीछे चाहिए भी नहीं थे. ही डिडंट क्लेम दैट ही हैड डिस्कवर्ड एनी न्यू थियरी और आइडियोलॉजी. वो बताना भी नहीं चाहते थे कि मैंने ये काम किया और ये थियरी मेरी है. हाँ, बाहर आ ही जाता है, लेकिन उनको बताना नहीं था. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वन. ही सिंपली ट्राइड टू अप्लाई द एटर्नल ट्रूथ्स एज सॉल्यूशन टू लाइफ्स रूटीन प्रॉब्लम्स. ही वांट टू गिव, ही हैड ऑलरेडी गिव अस, राइट, ऑल दिस थिंग्स, बट सिंपली ट्राई टू अप्लाई द एटर्नल ट्रूथ्स. सत्य जो है, जो बाहर आना चाहिए, वो उसका सॉल्यूशन के साथ लाइफ के जो भी रूटीन प्रॉब्लम्स है उसके लिए बाहर आना चाहिए, और वो हमारे बीच उन्होंने रखा था. सो एज यू नो दैट वन, गांधी जी की थियरी है, उनके कई फॉलोवर्स है, उनकी कई बुक्स भी है, राइट, थिंकर्स भी है. तो कई इन्फ्लुएंस है गांधी जी के लिए. कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ नया करना होता है, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है. सो दैट्स वाई यू कैन फॉलो दिस टाइप ऑफ द बुक्स, दिस टाइप ऑफ द ऑथर्स, राइट. और इफ़ यू विल फॉलो दिस वन, यू कैन ईजिली गिव द पर्टिकुलर रेफरेंस, राइट. आप कुछ नया कर सकते हो, रिफॉर्मेशन कर सकते हो. या हम देखने वाले जो भी इन्फ्लुएंस हुआ, राइट, द इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स एंड थिंकर्स ऑन गांधी जी. गांधी जी भी किसी को फॉलो करते थे. कई बार ऐसा भी होता है, अपने थिंकर कई आएंगे, हम बाद में देखेंगे कि कई उनके थॉट्स है, राइट, जो अमेरिकन थिंकर से आते हैं. शायद मैं बोल सकूँ भगवत गीता से भी कुछ लिया होगा उन्होंने, राइट. ऐसा हो सकता है, श्लोका जो है वो सब कुछ होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ फॉलो तो करते होंगे. उनके भी कोई फॉलोवर है, लेकिन उन्होंने किसी और से इन्फ्लुएंस होकर हमको कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप की चीज़ दी है. तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि जो भी इन्फ्लुएंस ऑफ बुक्स एंड थिंकर्स गांधी जी को जो लगे उसका लिस्ट है. उसके बाद उनके अलग अलग थॉट्स है जो सिलेबस में है, हम उसको देखेंगे. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट द पॉइंट.